पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किन मिनियंस लेक ताई तक आ पहुंचते हैं, जिसकी वजह से स्वॉर्ड मास्टर बाकी सबको लेकर सफर पर निकल जाते हैं। रास्ते में उन पर जाइंट बर्ड अटैक कर देता है और स्वॉर्ड मास्टर सबको बचाने में कामयाब हो जाते हैं। और एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि यूवी धोखा दे देती है। अब आगे स्वॉर्ड मास्टर यूवी से पूछते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर यूवी बोलती है, तुम्हें येन डेन याद है या नहीं? स्वॉर्ड मास्टर येन डेन का नाम सुनकर गहरी सोच में पड़ जाते हैं। मिस रॉन्ग बोलती है, प्रिंसेस तुम्हें ये सब किसने बता दिया? क्योंकि यूवी से ये बात हमेशा छुपाई गई थी कि उसके पापा को किसने मारा। जिसके जवाब में यूवी बोलती है, उस दिन जब आपने तलवार को देखकर इन्हें जाने से रोक दिया था, मैं तभी समझ गई थी कि ये वही स्वॉर्ड मैन है। स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं, तो अच्छा वो तुम हो येन डेन की इकलौती बेटी येन प्रिंसेस। यहाँ टिएनमिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और बोलता है, कौन प्रिंसेस, कौन येन डेन, ये सब हो क्या रहा है? जिस पर यूवी टिएनमिंग से बोलती है, तुम्हें याद है मैंने अपने पेरेंट्स के बारे में क्या बोला था? टिएनमिंग बोलता है, हाँ यही कि तुम अनाथ हो और तुमने अपने पेरेंट्स को कभी नहीं देखा, बिल्कुल मेरी तरह। तो यूवी बोलती है कि वो सच नहीं था, मेरे पापा येन किंगडम के क्राउन प्रिंस थे और मेरी माँ क्राउन प्रिंसेस, और मैं गाव यूवी उनकी इकलौती बेटी येन किंगडम की प्रिंसेस थी। टिएनमिंग ये सब सुनकर हैरान हो जाता है। यूवी आगे बताती है कि सर्दियों में येन किंगडम दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह हुआ करती थी। हम पास्ट का येन किंगडम देखते हैं और बैकग्राउंड में हमें यूवी की आवाज सुनाई दे रही होती है, जो बोलती है, वहाँ के लोग साल का सबसे बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे। वो सब नाच गा रहे थे और खुशियाँ मना रहे थे। और हम यूवी को तैयार होते हुए देखते हैं। यहाँ मिस रॉन्ग भी आ जाती है और हमें मालूम होता है कि मिस रॉन्ग यूवी की असली बहन नहीं, बल्कि सिर्फ उनके लिए काम करती थी। मिस रॉन्ग यूवी से बोलती है, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। यूवी पूछती है, क्या सच्ची? तो उसकी माँ बोलती है, बेशक तुम सबसे खूबसूरत लग रही हो, अगर यकीन नहीं आता तो अपने पापा से पूछ लो। यूवी अपने पापा से पूछने के लिए भागती है, पर वहाँ किन सोल्जर्स का हमला हो जाता है। वो सबको बेरहमी से मार रहे होते हैं और हमें यूवी की आवाज सुनाई देती है, जो बोलती है, किन आर्मी के आ जाने से सब बदल गया। अगर वो ना आते तो येन डेन को नया राजा बना दिया गया होता। और नेक्स्ट सीन में हम वही पुरानी याद देखते हैं, जहाँ येन डेन बाहर जा रहा होता है, क्योंकि वो यूं हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकता था। वो अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता था और उनकी वाइफ उन्हें रोक रही होती है और कहती है कि मत जाओ, आपको किन आर्मी ढूंढ रही है, वो आपको मार देंगे। पर येन डेन नहीं मानता और चला जाता है। यूवी ये सब चुप कर देख रही होती है, इसलिए वो अपने बाबा के पीछे भागती है। पर इससे पहले कि वो अपने बाबा तक पहुंच पाती, स्वॉर्ड मास्टर येन डेन के सामने आ जाते हैं और उन्हें मार देते हैं, क्योंकि तब वो किन एम्पायर के लिए काम कर रहे थे। यूवी ये सब अपने आंखों से देख लेती है, पर वो स्वॉर्ड मास्टर का चेहरा नहीं देख पाई होती। यूवी ये सब याद करके फिर से रोने लगती है। स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं, अगर इसीलिए तुम मुझे मारना चाहती हो तो तुम्हें मुझे बचाना ही नहीं चाहिए था। टिएनमिंग यूवी से बोलता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मास्टर अब अच्छे इंसान है और तुम भी एक अच्छी इंसान हो। स्वॉर्ड मास्टर बोलते हैं, मेरी जान मोहित स्कूल ने बचाई है और अगर मोहित स्कूल ही मेरी जान लेना चाहता है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि खुद को तुम्हें सौंप दूंगा। यूवी को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करूँ। तभी वो स्नेक्स को आते हुए देखकर चिल्लाती है और हम देखते हैं कैलियन को, जो कि अपने स्नेक्स के साथ आ रही होती है। वो स्वॉर्ड मास्टर से बोलती है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें तो अपनी जान देनी ही होगी, तुम्हें ये कीमत हर हाल में अदा करनी होगी। टिएनमिंग आगे आकर बोलता है, तुम कौन हो? तुम कोई अच्छी इंसान तो दिख नहीं रही। कैलियन पल भर के लिए टिएनमिंग से नजरें मिलाकर बोलती है, बच्चे अपनी जुबान पर काबू रखो वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। और इसी के साथ वो टिएनमिंग को हिप्नोटाइज कर देती है और स्वॉर्ड मास्टर टिएनमिंग को होश में ले आते हैं और बोलते हैं कि उसकी आंखों में मत देखो। मिस रॉन्ग ये सब देखकर अपने मन में बोलती है, ये फायर चार्म को यूज कर सकती है। यहाँ मैं आपको बता दूं, इस हिप्नोटिज्म को फायर चार्म कहते हैं। ये टेक्निक हान असैसिन्स यूज करते हैं। मिस रॉन्ग आगे बोलती है, माना कि टिएनमिंग वीक है, इसलिए हिप्नोटिज्म को रेजिस्ट नहीं कर पाया। पर ये बात सच में हैरान कर देने वाली है कि कैलियन ने सिर्फ एक ही नज़र में उसे अपनी टेक्निक में फंसा दिया। इससे पता चलता है कि कैलियन के स्किल्स कितने खतरनाक है। यहाँ गलती से स्वॉर्ड मास्टर की नज़र कैलियन से मिल जाती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में पहले से मौजूद एक जहर एक्टिवेट हो जाता है और इसी वजह से स्वॉर्ड मास्टर फ्रीज हो जाते हैं, वो हिल नहीं पा रहे होते। टिएनमिंग स्वॉर्ड मास्टर की ऐसी हालत देखकर यूवी से बोलता है, तुमने अंकल गाइनी के साथ क्या कर दिया है? कैलियन हंसकर बोलती है, इन्हें एक डेडली जहर दिया गया है, इन्हें लग रहा है जैसे हजारों सांप इनको काट रहे हैं। एक सेकंड में ये सर्दी से जम रहे हैं और अगले सेकंड में इन्हें लग रहा है जैसे ये आग के ज्वाला में जल रहे हैं। ये जहर इनको तब तक तकलीफ देगा जब तक इनकी सारी ताकत खत्म नहीं हो जाती।
स्वॉर्ड मास्टर बहुत तकलीफ से गुजर रहे होते हैं और मिस रॉन्ग समझ जाती है कि इलाज के वक्त यूवी ने दवाई को जहर से बदल दिया होगा। वो बोलती है, यूवी तुम सच नहीं जानती। यूवी बोलती है, अगर मुझे ये सच्चाई खुद मालूम नहीं हुई होती तो आप तो मुझे कभी बताने ही नहीं वाली थी। मिस रॉन्ग बोलती है, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें ये सब पहले नहीं बताया और तुम पूरी सच्चाई नहीं जानती। यूवी अपने कानों पर हाथ रखकर बोलती है, आप झूठी हो, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। यूवी टियानमिंग को देखकर बोलती है, अगर तुम चाहो तो मुझसे नफरत कर सकते हो, अंकल को जहर मैंने दिया था, मिस रॉन्ग का इसमें कोई हाथ नहीं। और मिस रॉन्ग से बोलती है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। वो वहाँ से जाने लगती है। कैलियन स्वॉर्ड मास्टर से बोलती है कि वी ज़ोंग तुम्हें कब से ढूंढ रहा है पर तुम तो हाथ ही नहीं आते। अब आखिरकार हमें इतना प्यारा मौका मिला है सिर्फ प्रिंसेस की वजह से, और मैं यहाँ से तुम सब में से किसी को जाने नहीं दे सकती क्योंकि तुम सब मेरे लिए कीमती हो। एक किन एम्पायर का सबसे बेस्ट स्वॉर्ड मास्टर, एक मोहित स्कूल की सबसे अच्छी डॉक्टर और एक यैन किंगडम की प्रिंसेस, मैं तुम सबको यहाँ से जाने नहीं दे सकती। और वो ये कहकर सीधा यूवी पर हमला कर देती है और मिस रॉन्ग सामने आकर उसे बचा लेती है। अब एक फाइट शुरू हो जाती है मिस रॉन्ग और कैलियन के बीच। मिस रॉन्ग अपने नीडल्स की मदद से उस पर अटैक कर रही होती है जिसका जवाब कैलियन अपनी तलवार से दे रही होती है। मिस रॉन्ग अच्छी फाइटर होती है, वो कैलियन के वीक पॉइंट पर लगातार हमला करती है और कैलियन मौका पाकर यूवी को पकड़ लेती है और मिस रॉन्ग को लात मारकर दूर फेंक देती है। इससे पहले कि मिस रॉन्ग दोबारा अटैक कर पाती, कैलियन यूवी को पकड़कर बोलती है, एक कदम आगे मत आना वरना बेचारी प्रिंसेस मर जाएगी। यूवी झटपटा रही होती है और बोलती है, मुझे जाने दो। कैलियन बोलती है, प्रिंसेस जैसे तुम बोलो, और उसकी आंखों में देखकर उसे हिप्नोटाइज करना शुरू कर देती है। अब कुछ देर बाद यूवी अजीब सी आवाज में बोलती है, मिस रॉन्ग मुझे प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है, सही कहा ना मैंने? जिसके जवाब में मिस रॉन्ग कहती है, हाँ बिल्कुल। यानमिंग यूवी को देखकर बोलता है, वो होश में नहीं है, और हम देखते हैं कि कैलियन उसे ये सब बुलवा रही होती है। यूवी बोलती है, मास्टर गाइनी को मार दो, कैलियन मुझे फ्री कर देगी और हम घर जा सकेंगे। मिस रॉन्ग कुछ देर सोचने के बाद अपने नीडल्स को तैयार करके स्वॉर्ड मास्टर को देख रही होती है। यानमिंग बोलता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, उसको उस चुड़ैल ने अपने वश में कर लिया है, मैं तुम्हें अंकल गाइनी को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। मिस रॉन्ग बोलती है, मुझे प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करना होगा, चाहे मुझे उसके लिए अपनी या किसी की भी जान लेनी पड़े। यहाँ एक बहुत ही अजीब सिचुएशन बन गई होती है और इसी के साथ हमारा 8 एपिसोड खत्म हो जाता है। और जाने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।